नमस्कार, राम राम। स्वागत है थारो स्वामी स्टडी पॉइंट में। तो आज का हमारा विषय है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय से संबंधित पहला पार्ट है। इसमें 20 प्रश्न करेंगे, 100 प्रश्न करेंगे। टॉप प्रश्न है 1, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण उपासना का अनुयायी था? जो विकल्प दिए हैं इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा निर्गुण उपासना, सैगुण और निर्गुण दो भक्ति के उपासना से संबंधित है। जिसमें निर्गुण, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं करते, ये दादू दयाल, रतन सिंह, रामचरण जी या मीराबाई। तो इसमें दादू दयाल जी है वो निर्गुण उपासना से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 2 है कि दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ? इसकी प्रसिद्ध पीठ तो है राजस्थान के नरेना या नारायणा, जयपुर में, जबकि इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन सी रचना जम्बो जी द्वारा रचित है? जम्बो जी द्वारा रचित है मुकाम, बिश्नोई, धर्म प्रकाश, अमावस और फागुन या अलख निरंजन। तो बिश्नोई धर्म प्रकाश ये जम्बो जी द्वारा रचित। प्रश्न है 4, धन्ना किसके शिष्य था? किसका शिष्य था? संत धन्ना जी वो किसके शिष्य थे? ये कबीर, पिंपा, रामानंद और दादू दयाल। तो ये संत रामानंद जी के शिष्य थे, धन्ना और पिंपा जी। ठीक है। प्रश्न 5 है कि संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहलाता है, क्या कहलाता है? जो संतों का जीवन वृत्तांत है क्या कहलाता है? वाचनी का, दवा, वेद, पर्ची या वात? तो पर्ची। पर्चो बोला नहीं क्या देवता ने अपने पर्चो दियो है, आपको बात बताओ। देवता पर्चा, पर्चा वही पर्ची। प्रश्न 6, निम्न में 2 कथन दिए हैं, ये कौन सा है? विकल्प सही उपयुक्त जांच करना। दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म अलवर के धौलीदूब गांव में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। यह गलत है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल ने सामान्य भाषा साधुगढ़ी में ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। ये सही है, 2 सही है, 1 गलत है। ठीक है, 1 गलत, 2 सही है, होगा। ठीक है, ये देखो। राजस्थान के कबीर के रहने वाले संत दादू दयाल का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1601 1544 सन में अहमदाबाद में था, परंतु इनकी कर्मभूमि राजस्थानी रही। अपने उपदेश साधुखड़ी ढूंढाड़ी हिंदी का मिश्रण है, साधुखड़ी ढूंढाड़ी भाषा में ही आ जाता है। संत लालदास जी का जन्म अलवर के धौलीदूब में हुआ था। ठीक है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को विक्रम संवत 1601। प्रश्न 7, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई, कन्नाबाई, राणाबाई या कर्मावती? तो गौरीबाई। प्रश्न, गौरीबाई को उनकी भक्ति संप्रमण के कारण वागड़ की मीरा कहा जाता है। मीराबाई की तरह ही अपनी भक्ति रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है गौरीबाई। ठीक है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है? जसनाथ जी, धन्ना जी, पिंपा जी या जम्बो जी? तो जम्बा जी, जो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। जम्बो जी गुरु जम्बेश्वर बिश्नोई पंथ के संस्थापक थे। उन्होंने पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा के लिए अनुयायियों को प्रेरित किया। उनका संदेश प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम पर आधारित था। प्रश्न 9, निम्न से देश दर्पण रचना है। देश दर्पण रचना किसकी है? नरोत्तम स्वामी, दयालदास, मून और नरसी या बांकीदास? तो दयालदास जी की। देश दर्पण रचना नामक कृति राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार और कवि दयालदास जी के। ठीक है। प्रश्न 10, नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ है? यह जोधपुर में। नाथों की प्रधान पीठ जोधपुर में। इसकी व्याख्या, नाथ संप्रदाय के प्रमुख जालंधर नाथ को अपना स्वामी मानने वाले योगी आयस देवनाथ की प्रेरणा से महाराजा मानसिंह ने जोधपुर दुर्ग के बाहरी मेड़ती दरवाजे से कुछ दूरी पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो महामंदिर के नाम से विख्यात है। किसने करवाया था? यह भी याद रखना, मानसिंह ने। प्रश्न 11, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान किस जिले में? कुड़की, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या ब्यावर में? ठीक है।
ये तान तहसील। प्रश्न 12, दादू पंथ का मुख्य पीठ कहाँ है? दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ है? दादू जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में और मुख्य पीठ है नारायणा या नरेना जयपुर में। प्रश्न 13, सुप्रसिद्ध कायाबेली इंपॉर्टेंट ग्रंथ किसकी रचना? ये दादू दयाल की रचना। प्रश्न 14, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? यह किसकी रचना है? संत लालदास जी की, संत सुंदरदास, संत चरणदास जी या संत हरिदास जी? तो ये हरिदास जी के, ठीक है। मंत्र राज प्रकाश संत हरिदास के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। हरिपुरुष जी की वाणी में भी इनके उपदेश संग्रहित है। हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह था और इन्हें निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजी संप्रदाय चलाया। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ बिरदावली, भर्तृहरि, संवाद और सखी है, ठीक है। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? प्रश्न 15, हरिदास जी, दादू दयाल जी, रजब जी या नामदेव जी? तो ये दादू दयाल जी को बुलाया था। प्रश्न 16, निम्न में से कौन गांगरोन के राजपूत शासक थे? संत पीपा जी, ठीक है। भगत पीपा, जिन्हें संत पीपा के नाम से जाना जाता है, गांगरोनगढ़ के एक राजपूत राजा थे जिन्होंने एक हिंदू रहस्यवादी कवि और भक्ति आंदोलन के संत बनने के लिए सिंहासन को त्याग दिया। प्रश्न 17, निम्नलिखित में कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? विरकत है, नागा है, खालसा है, थम्बानी है। कितनी शाखाएं हैं? 6। ये भी पूछा सकता है। विरक्त हो गई, नागा हो गई, खालसा हो गई, उत्तरादि हो गई। ये देखो, पहली खालसा, दूसरी विरकत, तीसरी उत्तरादि, नागा, खाकी और शतानदारी। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत माऊ जी। माऊ जी को ज्ञान की प्राप्ति बनेश्वर धाम डूंगरपुर में हुई थी। माऊ जी का ग्रंथ उपदेश चोपड़ा कहलाता है। ये बागड़ी बादशाह में गया। वागड़ी या बागड़ी। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है? संत जम्बो जी या जम्बेश्वर जी? इनका मुकाम बीकानेर में है, ठीक है। जम्बेश्वर जम्बो जी के नाम से जाना जाता है। 1451 राजस्थान के नागौर पिंपासर में हुआ था। प्रश्न 20, युग में चुनिए जिसमें 2 संत रामानंद जी के शिष्य, दादू धन्ना, दादू पिंपा, दादू रजब या धन्ना पिंपा? तो धन्ना जी और पिंपा जी है, ठीक है। तो प्रश्न 20 हो गए हमारे। यह देखो गया था। रामानुज संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के आचार्य रामानुज द्वारा की गई। उत्तर भारत में इस संप्रदाय की शुरुआत रामानुज के परम शिष्य रामानंद ने की थी और यह संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाया। इसमें कबीर जी है, रैदास जी है, धन्ना जी है, पिंपा जी है। ये रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है। 20 प्रश्न कर लिया हमने, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।